हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये तो आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है मैं एक बार आपको डिक्टेट कर देता हूं। देयर इज अ लार्ज सेमी सर्कल एंड टू सेमी सर्कल लाई इनसाइड दिस लार्ज सेमी सर्कल ऑन द डायमीटर। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ टू ग्रीन सर्कल्स हुज रेडियस आर इक्वल। एंड इनकी लोकेशन क्या है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये दोनों सर्कल्स लार्ज सेमी सर्कल को अंदर टच कर रहे हैं और टू स्मॉल सेमी सर्कल को बाहर टच कर रहे हैं। और रेडियस ऑफ दीज स्मॉल सेमी सर्कल्स आर R1 एंड R2 गिवन 3 and 2 यूनिट। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट पे मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं। एक बार मैं ये सभी कंस्ट्रक्शन आपको डिक्टेट कर देता हूं। जो लार्ज सेमी सर्कल है इसके सेंटर को A पॉइंट मार्क किया है, इस सेमी सर्कल के सेंटर को C पॉइंट मार्क किया है और ग्रीन सर्कल के सेंटर को D पॉइंट मार्क किया है। जब A को D से ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा उस पर टच करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस AD की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R1, R2 और कैपिटल R। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरीके से DC भी हम कैलकुलेट करेंगे और AB और BC भी कैलकुलेट करेंगे। AB को हम टू पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे, इस पार्ट और इस पार्ट को। कैसे कैलकुलेट करेंगे वी विल डिस्कस लेटर। सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, हम इस लार्ज सेमी सर्कल की रेडियस को R1 एंड R2 की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। जो कैलकुलेशन है वो हम R, कैपिटल R और R1, R2 की टर्म्स में करेंगे। लास्ट में हम कैपिटल R निकालने के लिए R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे और R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस लार्ज सेमी सर्कल की रेडियस को कैलकुलेट करता हूं R1 और R2 की टर्म्स में। ये जो है डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, ये डायमीटर है इस सेमी सर्कल का। इन दोनों सेमी सर्कल्स के डायमीटर्स का सम इस लार्ज सेमी सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। दैट मींस अगर इस लार्ज सेमी सर्कल का डायमीटर R डैश अज्यूम करते हैं तो हम बोल सकते हैं 2R डैश इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2। यहां से हम निकाल सकते हैं R डैश विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमने लार्ज सेमी सर्कल की रेडियस इन टर्म्स ऑफ R1, R2 निकाल लिया है। अब हम AD की लेंथ निकालेंगे। A को अगर इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से देखें तो ये रेडियस आएगी लार्ज सेमी सर्कल की और ये कैपिटल R इस ग्रीन सर्कल की रेडियस। तो AD विल बी इक्वल टू, इस टोटल रेडियस में से इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल रेडियस अभी हमने कैलकुलेट किया R1 प्लस R2। दैट मीन्स AD जो होगा R1 प्लस R2 माइनस R होगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD। CD क्या है? इस ग्रीन सर्कल की रेडियस प्लस इस सेमी सर्कल की रेडियस, दैट इज R2 और कैपिटल R। तो हम बोल सकते हैं क्या, DC इज इक्वल टू R2 प्लस कैपिटल R। इसी तरीके से हम BC कैलकुलेट कर सकते हैं। BC कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी। और इसी तरीके से ये भी कांटेक्ट पॉइंट है, ये टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ये रेडियस है कैपिटल R तो ये भी कैपिटल R होगा। अब हम देखेंगे ये टोटल लेंथ जो है इस सेमी सर्कल की रेडियस है दैट इज R2। ये टोटल लेंथ R2 है और ये R है, इसको हम R बोलते हैं और ये टोटल R2 है। तो ये वाली लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी कैपिटल R2 माइनस R। तो हम बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू कैपिटल R2 माइनस R। इसी तरीके से हम ये वाली लेंथ भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या आप देखेंगे कि ये जो टोटल लेंथ है A से, ये टोटल लेंथ जो है ये लार्ज सेमी सर्कल की रेडियस है और इसमें से हम इस डायमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इस
छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर है। इस लार्ज सेमी सर्कल की रेडियस से इस छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाली लेंथ हमारी आ जाएगी। इसको अगर हम m पॉइंट मार्क करते हैं तो am की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इस लार्ज सेमी सर्कल का रेडियस होगा r1 प्लस r2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डायमीटर ऑफ इस छोटे सेमी सर्कल का, दैट इज 2r2। तो फाइनली ये जो लेंथ आएगी वो आएगी r1 माइनस r2। ये am की लेंथ आ चुकी है और mb की लेंथ कैपिटल R है, तो हम ab की लेंथ निकाल सकते हैं और ये ab की जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी r1 माइनस r2 प्लस कैपिटल R। अब हमें क्या करना है, ADB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के DB की लेंथ निकालनी है और इसी तरीके से DCB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के DB की लेंथ निकालनी है और दोनों इक्वेशन में DB को रिप्लेस करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, कैसे करेंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। AD स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो AD स्क्वायर क्या है हमारा, AD स्क्वायर है R1 प्लस R2 माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया R1 माइनस R2 प्लस कैपिटल R स्क्वायर। और ये लेंथ जो होगी ये किसके बराबर होगी, DB स्क्वायर के बराबर। अब अगर ये DB स्क्वायर के बराबर है तो हम इसको लिख देते हैं DB स्क्वायर। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर वो होगी, DC की लेंथ हम निकाल चुके हैं, दैट इज R2 प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर माइनस BC की लेंथ हम निकाल चुके हैं R2 माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर और ये आ चुकी है हमारी DB स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहां से DB स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो बनेगी R1 प्लस R2 माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को हम कैपिटल A कंसिडर करें, इसको B करें तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं तो इसके होल स्क्वायर को खोलने पर काफी लेंथी होगा। तो इसको जब हम देखेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो R2 और कैपिटल R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट फैक्टर आएगा दैट इज 2R1। आफ्टर दैट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, यहां पर R1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग जो होगा वो होगा 2R2 माइनस 2R। इसी तरीके से यहां पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो सबसे पहले ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने पर ये देंगे 2R2 और सब्ट्रैक्ट होने पर ये देंगे R2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2R। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यहां से 2 कॉमन लिया, एक 2 ये है, टोटल 4 हो गया और यहां पर भी 2 2 4 है तो ये दोनों 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर R1 R2 माइनस R1 कैपिटल R इज इक्वल टू R2 कैपिटल R। यहां से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल R की लेंथ निकाल सकते हैं। कैपिटल R विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कैपिटल R की लेंथ इन टर्म्स ऑफ R1 R2 आ चुका है। R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम यहां पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 6/5 यूनिट। थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं।